हेलो एंड वेलकम बैक टू द गूगल केमिस्ट्री। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अपने कितने लेक्चर किए, 4 लेक्चर, उसमें हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। जी हाँ, 7 क्रिस्टल सिस्टम बहुत ही बड़ा टॉपिक लगता है। जब आप कॉपी या बुक खोलते हैं तो आपको लगता है सर इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम याद करने पड़ेंगे, एंगल याद नहीं होते, और ये बहुत ही एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आपसे एंगल पूछ लेता है, कभी आपसे एच पूछ लेता है, और बच्चों अगर मान लेते हैं आपके कम्पिटेटिव बेस पे भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ये टफ बन जाता है, क्योंकि आपको इजीली याद नहीं होता। इसीलिए हमने बिल्कुल अलग इस पर एक लेक्चर बनाया ताकि आपको सब कुछ समझ में भी आए, फिर एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसके आपको बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए। तो जैसा कि मैं छोटा सा रिकैप करा देता हूँ, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। अभी हम लोगों ने क्रिस्टलाइन अमॉर्फस पढ़ा, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्ड पढ़ा, उसके बाद हमने यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट क्या होता है वो भी कवर किया, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने कवर किया था कि डिफरेंट टाइप के आपके यूनिट सेल्स के बेसिस पे क्रिस्टल कैसे कैसे बनते हैं। वहाँ पे कौन कौन से आते हैं बताओ बच्चों, कौन कौन से बने थे? 2 बने थे। कौन कौन से? एक बना था आपका प्रिमिटिव, दूसरा बना था सेंटर्ड। और हमने बहुत ही थारोली डिस्कस किया था कि कब प्रिमिटिव बनेगा और कब सेंटर्ड बनेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्रिमिटिव किसे कहते हैं? जो सिंपल क्यूबिक सेल्स होते हैं, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है सिंपल क्यूबिक सेल। और सेंटर्ड कौन से होते हैं? सेंटर्ड जिसमें सेंटर में किसी एटम को प्लेस करते हैं तो वहाँ पे आपका बनता है सेंटर्ड। इसकी एक और अगर आसान भाषा में बात करें, जहाँ पर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर दिखे वो आते हैं प्रिमिटिव में या सिंपल क्यूबिक सेल में। बच्चों इसमें आपके 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स बनते हैं। देखिए ये सारे आपके डायग्राम ये बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। आपके 7 डायग्राम ये 3D बेस्ड हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, इन सभी एंगल्स में क्या है? देखो सभी एंगल आपको क्या दिख रहे होंगे? डब्बे दिख रहे होंगे। सभी तो बॉक्स ही तो हैं बच्चों। ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये भी सारे बॉक्स हैं। लेकिन एक चीज़ आपको जो अलग दिख रही होगी वो क्या दिख रही है बता सकता है कोई? सारे बॉक्स हैं, सारे 3D स्ट्रक्चर हैं, बट वन थिंग इज़ वेरी डिफरेंट। जो इन सभी को डिफरेंट करती है वो क्या है बच्चों? वो है इसमें इसका एंगल, वो है इसमें इसकी एज। मतलब कहीं पे लेंथ चेंज है, कहीं पे ब्रेथ अलग है, किसी के एंगल 90 डिग्री है, किसी के एंगल 90 डिग्री नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक स्क्वायर में जब सारी साइड बराबर होती हैं, अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो अगर हम बात करते हैं आपके, तो वहाँ पे जहाँ पे सारी साइड बराबर होती हैं उसे हम स्क्वायर बोल देते हैं। अगर सारी साइड बराबर है और 90 डिग्री एंगल है तो आपका स्क्वायर बनता है 2D स्ट्रक्चर में। और अगर वहाँ पे आपकी सारी साइडें बराबर हैं, अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो आपका रोम्बस बनता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पहला एक आपका क्यूब है, जो परफेक्ट क्यूब की डिफिनेशन क्या होती है? जहाँ पर आपकी सारी साइड लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे मतलब आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो उसे आप क्यूब कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट को चेंज करेंगे, उनके एंगल्स को चेंज करेंगे, आपको कितने टाइप के क्रिस्टल्स मिलेंगे? 7 टाइप के क्रिस्टल मिलेंगे। देखिए मैं बहुत ही आपको स्मॉल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले एक्सपेंड करके इसको हम समझ लेते हैं। इसके बाद ऐसी ट्रिक जहां आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारा चीज़ें आपको 1 मिनट में समझ में आने वाली हैं। तो बच्चों एक बार जरा थारोली देखते हैं कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखिए कितने के आपके हैं, क्यूबिक है, रोम्बोहेड्रल है, टेट्रागोनल है, फिर आपका ये हेक्सागोनल है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, फिर आपका मोनोक्लिनिक है, फिर आपका आर्थोरोम्बिक है, फिर आपका ट्राइक्लिनिक है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने पहले से ही लिख रखा था कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट कहीं पे साइड्स A इक्वल्स टू B। पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। ये आपका जो ABC क्या है, जो एज है, एज क्या है भाई? आपकी ABC। ABC को किससे दिखाया गया है? ये आपकी एज से दिखाया गया है। और आपके एंगल्स कौन कौन से हैं बच्चों? वो एंगल्स हैं वो आपके अल्फा, बीटा, गामा। जो एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो आपके डिफरेंट एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपका जो एज है वो आपका ABC से आपका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर हम पहले क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, जैसा कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो बच्चों, इसके साइड या एज कौन सी होती है? ये आपको क्यूब दिख रहा है। देखिए क्यूब में एक आप अगर इसे A मान लें, सपोज आपने इसको A माना, अगर आपने इसको A माना है तो आप इसे A मान लिया तो आपकी A साइड हो गई। ठीक, ये आपकी B साइड हो गई और ये आपकी C साइड हो गई।
मतलब किसी भी डब्बे की जो एज होती है वो ए बी सी से रिप्रेजेंट हम अच्छे से कर सकते हैं। एक आपके समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों को क्लियर नहीं होता। एक बार मैं ध्यान से दिखाता हूँ। देखो ये बुक है हमारे पास, ठीक है। ये बुक कैसी है पहले बताओ। इस बुक का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके अगर हम बात करें सरफेस की, तो एक बार बहुत ध्यान से देखना। इसका एक ये ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, एक सरफेस हुआ। इसके जस्ट नीचे आपका दूसरा सरफेस हुआ, तो 2 सरफेस हुए। एक ये सरफेस हुआ, देखिए सामने वाला, 3 सरफेस हुए। एक साइड में 4, एक ये, एक 5, और एक इसका बैक साइड में कितने हो गए? 6 सरफेस हो गए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देखना क्या है, जो आपकी ये अगर हम इसे लेंथ मान लें तो ये कुछ अलग है, और अगर हम इसे ब्रेथ मान लें, देखिए क्या ये इक्वल है, ये वाली लेंथ, और क्या ये ब्रेथ इक्वल है? नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। और अगर हम इसकी बात करें, इसको सी मान लें, तो यहाँ पर आपकी ए भी अलग है, बी भी अलग है, और सी भी अलग है। तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि 3D स्ट्रक्चर में हम साइड्स की बात कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि इसको हमें क्या क्या समझना है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जब हम क्या लेते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक लेते हैं। और क्यूबिक में क्या होता है बच्चों? क्यूबिक में मतलब क्यूब लिया आपने, तो मतलब यहाँ पर आपका ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी सारी साइड, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी एक और प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम एंगल की, तो यहाँ पर आपका देखो एंगल कैसे बनेगा। जैसे आपका ए साइड है, तो ए साइड से जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे। जो आपका बी साइड पे एंगल बन रहा है वो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे बीटा बोलेंगे। और जो साइड आपकी सी एंगल बना रही है उसे क्या बोलेंगे बच्चों? गामा बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एंगल्स बन रहे हैं इन साइड्स के बीच में, वो एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री, मतलब सारे एंगल्स इक्वल भी हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। जहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है वो आपका कैसा क्रिस्टल होता है? वो आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है या क्यूबिक क्रिस्टल होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है, एक आइडिया ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम में आखिर पूछता तो कैसे है। देखो, आपसे कह देगा कि एक आपका सिंपल क्यूबिक सेल का हमने एग्जाम्पल लिया, उसने कहा सिंपल क्यूबिक सेल है, और आपसे कहा जिसमें सारी एज ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है। उसने आपसे कहा जहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, नेम द क्रिस्टल, आपको उस यूनिट सेल क्रिस्टल का नाम बताना है। तो जब आपको ये पता होगा कि सारी साइडें किसकी इक्वल होती हैं और सब में एंगल 90 डिग्री कब होता है, देन ओनली यू कैन नेम देम, ठीक है। तो आपको यहाँ से कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको दोनों तरफ से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और आगे देखते हैं। देखो, जब हम रोम्बोहेड्रल की बात करेंगे तो आपको हर चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वहाँ सब याद हो जाएगा, आपको भी रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बार आप समझिए इसे अच्छे तरीके से। रोम्बोहेड्रल वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपका ए, जहां पर साइड आपकी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, मतलब जहां पर तीनों साइड, तीनों एजेस क्या हो, इक्वल हो। तीनों एजेस भी कह सकते हैं या सारी एजेस कह सकते हैं, भाई लेंथ, ब्रेथ और हाइट यही तो मिलके पूरा क्यूब बनाती हैं। तो तीनों एजेस कहें या सारी एजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और प्लस क्या होता है, जहां पर आपका अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अल्फा बीटा के इक्वल होता है यहाँ पर, लेकिन इसे कॉमा लगाएंगे, अल्फा बीटा के इक्वल होता है, लेकिन जो आपका गामा होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। मैं फिर बता दूं, याद करने की जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक जहाँ पर आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। बस आप पहले बार एक स्ट्रक्चर समझते रहिए। दूसरी बात, आपको ये स्ट्रक्चर बनाने भी आने चाहिए। आप एक बार घर पे जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाए, एक बार कॉपी पेज लीजिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, आप विद इन अ सेकेंड, हर एक मतलब विद इन अ मिनट आप हर एक स्ट्रक्चर को आराम से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर हम टेट्रागोनल लें तो टेट्रागोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी का मतलब क्या हुआ, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे आप मान लें कि आपका ये ए है, हमने क्या माना, ये वाली साइड ए मान ली, ये वाली साइड देखो मैं कलर करके दिखाता हूँ, ये वाली साइड ए है, और दूसरी साइड मान लेते हैं ये वाली साइड क्या है बच्चों, ये बी है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो बी के इक्वल है, ए जो है वो बी के इक्वल है, जो भी लेंथ होगी ए की वो बी के इक्वल है। बट आपको क्लियर दिख रहा होगा जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको हम मान लेते हैं सी, लेकिन ये सी के इक्वल नहीं है। क्या आपको यहाँ पे क्लियरली विजुअल है? बिल्कुल सर, ए बी के इक्वल तो दिख रही है, लेकिन सी जो है बहुत लंबी है। बेटा यहाँ पे लेंथ ब्रेथ आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, आप इसे लेंथ माने, इसे ब्रेथ माने या इसे हाइट माने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे कोई रूल वो नहीं चलता, ठीक है। अब अगर हम बात करें हेक्सागोनल, देखो बच्चों हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको मैंने कोशिश की है बेटर देने की, तो आप इसे इजिली समझ सकते हैं। देखो हेक्सागोनल में भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। अगर हम कहें ये वाला आपका, देखो बच्चों यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये ए हमने मान लिया, ठीक।
और ये साइड, इसके आगे वाली साइड हमने क्या मान ली, मानते हैं इसको हमने बी मान लिया, और ये वाली आपकी साइड कौन सी हो गई बच्चों, ये आपकी साइड सी हो गई। तो यहाँ पर भी यही है कि आपका ए तो बी के इक्वल है, ए तो बी के इक्वल है, बट सी के इक्वल नहीं है, मतलब सी हाइट जो है वो ज़्यादा है। और एंगल की बात करें, देखो बच्चों एंगल भी देखिएगा, यहाँ पर अल्फा और बीटा एंगल, अल्फा, ये वाला अल्फा एंगल अगर हम कहें, देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये अगर हम अल्फा कहते हैं और ये एंगल अगर बीटा कहते हैं, जो अल्फा बीटा ये तो आप देख रहे होंगे कि 90 डिग्री है, मगर ये जो ऊपर एंगल बन रहा है गामा, ये कितना होता है, 120 डिग्री होता है, या इजी वे में कहें अल्फा बीटा के इक्वल तो होता है लेकिन गामा के इक्वल नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक की। तो मोनोक्लिनिक में क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मोनोक्लिनिक में कोई भी साइड, नो साइड इज इक्वल, मतलब आप ए लें, ये आपने ए लिया, ये आपने बी लिया, ये आपने सी लिया, मतलब लेंथ, अगर हम ऐसे कहें कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल नहीं होती। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके साथ साथ क्या होता है, अल्फा गामा के इक्वल तो होता है लेकिन बीटा के इक्वल नहीं होता, मतलब बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है। अब आप कैसे देख सकते हैं, एक बार देखिएगा बहुत ध्यान से। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो ये वाला जो एंगल है आपके पीछे वाला एंगल, ये वाला एंगल की बात करें, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला आपका एंगल अगर 90 डिग्री है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें, देखो बच्चों, ये आगे की साइड आपको दिख रही होगी थोड़ी सी तिरछी है, तो जो आगे की साइड है ये 90 डिग्री नहीं है। आपका जो क्यूब है इस तरीके से था, ये क्यूब मानो ऐसा था, अब हमने क्या किया, इस क्यूब को थोड़ा सा इस तरीके से लचा दिया, तो जब ये घूम गया, जब ये मुड़ गया, तो इन दोनों का एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा गामा के इक्वल है वो कितना है, 90 डिग्री है, और बीटा जो है वो 90 डिग्री इक्वल नहीं रहा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है, ए जो है बी के इक्वल, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपस में इक्वल नहीं होती हैं। फिर बात करते हैं एंगल की। अच्छा बच्चों, आप लोग बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सभी कहेंगे सर हाँ, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। एंगल जरा मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों, आपको पहले नंबर में साइड ही देखना जानो, आपको ये दो साइड दिख रही है कि नहीं दिख रही, बताओ सभी लोग बताओ, ये दो साइड दिख रही हैं? हाँ सर बिल्कुल दिख रही हैं। तो इसके बीच में एंगल दिख रहा है ये वाला? हाँ सर दिख रहा है। तो ये एंगल 90 डिग्री बना? बिल्कुल सर बना। ठीक है, एक एंगल क्लियर हुआ। अब मैं दूसरा एंगल दिखाता हूँ। अब ये वाली साइड, और बच्चों देखिएगा ये वाली साइड, और मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, और आपकी ये वाली साइड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब आपकी ये ग्रीन और रेड से जो साइड मिली, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो दो एंगल अल्फा और बीटा आपके 90 डिग्री क्लियर हुए। ठीक है, अब गामा कैसे देखोगे बच्चों? ये एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है बीचों बीच में, तो ये आपका कितना हुआ? ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से आपको क्लियरली विजुअल है कि आपके एंगल्स यहाँ पर तीनों इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं, लेकिन कोई भी साइड इक्वल नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? आपका A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल C। इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम एंगल की बात करें, देखो बच्चों ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होता, केवल एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, जो कौन होता है? गामा। ठीक है, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होता, केवल एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक, मैं आपसे फिर कहूँगा एक बार आप इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक बार आप जब घर पे बनाएंगे, एक बार जब घर पे आप बनाएंगे, समझेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक पे, जो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है शॉर्ट ट्रिक। अब हम बात करते हैं, देखो बच्चों शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहला वर्ड मैं आपको बताऊं, सबसे पहला वर्ड अगर हम बात करें, सबसे पहला देखिएगा बच्चों, शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। अगर हम आपसे कहें कार, सभी लोगों ने कार देखी है क्या? कार, हाँ सर कार देखी है। ठीक है, तो कार के चारों पहिए कैसे होते हैं? कार के सर चारों पहिए तो बराबर होते हैं, मतलब सारे पहिए कार के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक शॉर्ट ट्रिक निकलती है, कौन कौन सी? आप ऐसे याद रखते हैं CU, ठीक है, और कार से आप याद रख लें R। देखो बच्चों, CU मतलब आपका क्यूबिक, और R से आपका हो गया रोम्बोहेड्रल। कार, इतना तो याद रख सकते हो ना। कार के पहिए कैसे होते हैं? सब बराबर होते हैं। तो पहिए बराबर होते हैं, इसका मतलब कार की जो साइड्स होती हैं A = B = C होती है, मतलब सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। कैसे याद रखेंगे इसे? आपकी ट्रिक क्या है? कार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? पहली शॉर्ट ट्रिक आपको बताई कि मैंने कार, जिससे आप क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में आपके देखिए
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी अपनी शॉर्ट ट्रिक पे। मैंने कहा था आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको याद नहीं करना पड़ेगा। टैक्सी, टेम्पो देखा है? हाँ सर देखा है। टेम्पो में आपने बताओ तीनों पहिए के बराबर होते हैं? टेम्पो में तीनों पहिए के बराबर होते हैं? नहीं। आगे वाला पहिया कैसा होता है? बड़ा होता है कि नहीं होता? और पीछे वाले दोनों पहिए कैसे होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन आगे वाले पहिए इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ कि a इक्वल टू बी तो है, लेकिन वो a और b दोनों c के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर है जरा देखना आपको, कौन कौन से। एक तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बच्चों, दिखाओ। एक तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि दो पहिए तो इक्वल हैं लेकिन तीसरा पहिया इक्वल नहीं है। दो पहिए तो इक्वल हैं लेकिन तीसरा पहिया इक्वल नहीं है। कैसे याद रखोगे? टैक्सी, बहुत आपके लिए आसान है। टैक्सी कैसे याद रखोगे? आपका टेट्रागोनल हो गया और टैक्सी याद रखने के लिए आपका हेक्सागोनल हो गया। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रख सकते हो टैक्सी को? एक्स से याद रख सकते हो। एक्स का मतलब क्या हुआ? हेक्सागोनल हुआ। बहुत सिंपल है। एक्स का मतलब क्या हुआ? हेक्सागोनल हुआ। तो बहुत सिंपल है। आप लिए क्या हुआ यहाँ पे कि दो पहिए तो इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी तो है, लेकिन जो अगला पहिया है वो बड़ा है, वो इसके इक्वल नहीं है। क्या आपको चारों स्ट्रक्चर याद हुए? अब क्या आपको चारों स्ट्रक्चर की एज याद करनी पड़ेगी? नहीं याद करनी पड़ेगी। इस शॉर्ट ट्रिक से आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं अपनी तीसरी शॉर्ट ट्रिक पे। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी? अब बात करेंगे मोटर्स की। मोटर की? सर मोटर का क्या मतलब है? अच्छा बताओ, मोटर में सब आता है कि नहीं आता? कार भी आती है, टैक्सी भी आती है, ऑटो रिक्शा भी आता है, सब कुछ, ट्रक, सब कुछ आता है। तो क्या मोटर में सभी लोगों के पहिए बराबर होते हैं? नहीं सर, ट्रक के पहिए अलग होते हैं, कार के पहिए अलग होते हैं, टैक्सी के पहिए अलग होते हैं। तो मोटर में जब हम आएंगे तो वहाँ पे सारे पहिए कैसे हैं? अलग अलग हैं। अब सारे पहिए अलग अलग से मतलब ये हुआ कि एक भी साइड इक्वल नहीं है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब कोई भी एज इक्वल एक दूसरे के नहीं है। कौन कौन से हैं ऐसे, जरा देखिएगा ध्यान से। एक तो आपको ये दिख गया, वेरी गुड। कौन सा हो गया? मोनोक्लिनिक। ठीक, मोटर। दूसरा अगर हम देखें तो ओ से कौन आया? ऑर्थोरोम्बिक। टर बचा, टर से कौन रहा? ट्राइक्लिनिक। तीसरा कौन आया? ट्राइक्लिनिक। और बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक से हमारे तीनों सॉल्व हो गए। इसको कैसे याद रखेंगे? मोटर। याद रख सकते कि नहीं याद रखते? मोटर हो गया ना। मोनोक्लिनिक, ओ से आपका ऑर्थोरोम्बिक, टी आर से आपका ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पर क्या आया बच्चों? यहाँ पर आया ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। और ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई क्या? मोटर। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब आपको ये चीज़ें कभी भूलोगे नहीं? भूलोगे। जल्दी से रिकैप करो। क्या सबसे पहले? क्या भैया? सबसे पहले कार में सारे पहिए बराबर। तो कार से क्या बना? क्यूबिक बना और रोम्बोहेड्रल बना, जहाँ पे सारे पहिए बराबर, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो कभी नहीं भूलने वाले। टैक्सी, सभी को पता है टैक्सी का आगे वाला पहिया क्या होता है? बड़ा होता है, पीछे दो पहिए छोटे होते हैं, मतलब ए इक्वल टू बी तो है लेकिन नॉट इक्वल टू सी है। वहाँ पर क्या निकलेगा टैक्सी से? टैक्सी से आपका टेट्रागोनल निकलेगा और एक्स से आपका हेक्सागोनल निकलेगा। तीसरी ट्रिक पे आते हैं मोटर। मोटर से क्या क्या निकला था? एम से मोनोक्लिनिक, ओ से ऑर्थोहेड्रल और आपका टी आर से क्या आया? ट्राइक्लिनिक। और मोटर में तो सब कुछ आता है, चाहे कार हो, जीप हो, आपका सब कुछ आता है। जहाँ मोटर लगा है वहाँ पर सारी चीज़ें बराबर नहीं होती। इट मीन्स नो एज इज इक्वल। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक से आपको एज कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर, एज तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब फंसा मुद्दा एंगल का। एंगल कैसे याद रखो? एंगल के बहुत प्यारा सा वर्ड क्या है बच्चों? एंगल के लिए बहुत प्यारा सा वर्ड क्या? मैं बताता हूँ, दिल थाम के बैठो। एंगल के प्यारा सा वर्ड क्या है? COT। क्या? COT, कॉट। अरे कॉट तो याद रख सकते हो ना, COT। अब जल्दी से ढूंढो COT है कौन कौन से इसमें। सर COT में अगर हम देखा जाए तो आपका एक तो ये हो गया, क्यूबिक हो गया, ठीक है। और अगर हम OT में देखें तो आपका ये हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ठीक है। और अगर हम देखें तो आपका कौन सा हो गया? टेट्रागोनल हो गया। हुआ या नहीं हुआ बच्चों? COT। कंफ्यूज मत होना इसमें, ट्राइक्लिनिक में यहाँ पे केवल टी है, यहाँ पे टर लग चुका है, तो COT। अब COT से क्या आया है सर? COT से आया जहाँ पर भी कॉट आ जाए, तो कॉट का मतलब क्या हुआ कि उसके तीनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे? जल्दी से आप ये लोग देखिए, मैं नहीं बताने वाला। यहाँ पर देखिए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर हुआ? सी कंप्लीट क्लियर। अब आते हैं अपने ऑर्थोगोनल पे, ओ वाली ट्रिक पे। एक हुआ सी से क्लियर, यस सर।
फिर आते हैं ओ पर। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ से ऑर्थोरोमिक में सारे एंगल क्या हुए 90 डिग्री हुए। हाँ सर क्लियर। अब आते हैं अपने टेट्रागोनल पे। टेट्रागोनल में हम देखेंगे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ से भी हमारा टेट्रागोनल क्या हुआ बच्चों क्लियर। तो यहाँ पे मतलब कॉट की ट्रिक का मतलब ये हुआ अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये ट्रिक जो कॉट है ये हमें बताएगी इन तीन स्ट्रक्चर्स में सारे के एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा और आज के बाद आपको 7 क्रिस्टल कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा और ये ट्रिक आपके बहुत काम की है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। इसके बाद भी हमारा लेक्चर बहुत शानदार होने वाला, क्यों? क्योंकि इसके बाद पढ़ने वाले हम क्या सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जहाँ पर FCC पढ़ेंगे, जहाँ पर हम BCC पढ़ेंगे और ECC पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट मॉलिक्यूल हम निकालते हैं और वो बच्चों को आना ही चाहिए, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी, रेडियस हम उसी से निकाल सकते हैं और वो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों इंपॉर्टेंट सब कुछ है, सब कुछ, इसीलिए हम आपको बहुत एलाबोरेट करके पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 12th तक नहीं रुकना है कभी भी। क्या 12th करके रुक जाना नहीं, 12th करके तो और आगे बढ़ना है और लंबी छलांग लगानी है। लंबी छलांग लगाने के लिए क्या होना चाहिए? लंबा पोटेंशियल होना चाहिए। जितना लंबा दौड़ के आओगे उतनी लंबी छलांग लगा सकते हो। नहीं अच्छा, आपसे कहा दौड़ने के लिए, अगर आप खड़े खड़े दौड़े तो कितना कूद सकते हैं? बहुत कम कूद सकते हैं। और अगर आपको जंप लंबी लगानी है तो कैसे करेंगे? बहुत दूरी से आप दौड़ेंगे तब आप जंप लंबी लगा सकते हैं। तो बहुत दूरी का मतलब बहुत हाई पोटेंशियल आपको बनाना है, देन यू कैन अचीव योर एम। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से सेशन हमारा चलता रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।